सुशांत सुसाइड केस में हर रोज नई नई बातें सामने आ रही। पूरा देश सुशांत की मौत की सच्चाई जानना चाहता है और सच क्या है ये सिर्फ रिया जानती है। रिया चक्रवर्ती सत्यमेव जयते की बात जरूर कहती हैं, लेकिन खुद लापता हैं, गायब हैं। रिया कहां है, किसके साथ हैं, क्यों सामने नहीं आ रही, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता और इन सवालों के जवाब कोई नहीं जानता। ऐसे में हमने खुद रिया की तहकीकात शुरू की। हमारे 7 रिपोर्टर्स ने 70 घंटे रिया की तलाश की। चप्पे चप्पे पर उनके बारे में पता लगाया गया। हर एंगल से रिया की पड़ताल हुई। इस दौरान हमारे सामने जो सच आया है वो बहुत चौंकाने वाला है। रिपोर्ट देखिए। मुंबई का सांता क्रूज, जयप्रकाश और राजीव सिंह की तहकीकात। मुंबई का जुहू, रिया की तलाश में अतुल कुमार सिंह। मुंबई के बांद्रा और अंधेरी में दिनेश की इन्वेस्टिगेशन। मुंबई एयरपोर्ट, नम्रता की ऑन द स्पॉट रिपोर्ट। खार से लोखंडवाला तक रिया की तलाश में संवाददाता पारस। सोशल मीडिया से लेकर नेशनल मीडिया तक सिर्फ रिया चक्रवर्ती ही नजर आ रही है, लेकिन असल में रिया कहां है, किसके साथ है, इसकी किसी को कोई खबर नहीं। हाल ही में रिया ने एक वीडियो रिलीज कर अपना पक्ष रखा। I believe that I will get justice, even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media. मगर वीडियो स्क्रिप्टेड, एडिटेड भी हो सकता है। जो दिख रहा है उस पर आंख बंद करके यकीन नहीं किया जा सकता। ऐसे में हमने डायरेक्ट रिया से ही सच जानने की कोशिश की। हमारे संवाददाता जयप्रकाश सिंह ने रिया को फोन किया। रिया चक्रवर्ती का जो फोन है वो वॉइस मेल पर चला गया है। पिछले कई दिनों से हम लगातार रिया चक्रवर्ती से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। रिया चक्रवर्ती का फोन देखिए, ये साफ तौर पर बता रहा है कि ये फोन जो है वो मौजूद नहीं है और इस फोन को वॉइस मेल पर डाला गया है। रिया किसी का फोन नहीं उठा रही। उन्होंने अपना फोन वॉइस मेल मोड में डाल दिया, तो हमने उनको वॉइस मेल से ही संपर्क करने की कोशिश की। हाय रिया जी, नमस्कार। आई एम जयप्रकाश सिंह फ्रॉम इंडिया टीवी न्यूज चैनल। आई जस्ट वांट टू टॉक विथ यू फॉर 2 minutes ओनली। दिस इज रिगार्डिंग योर एप्लीकेशन व्हिच यू हैव अपीयर्ड इन फाइल्ड इन सुप्रीम कोर्ट एंड आई जस्ट वांट टू टॉक विथ यू फॉर 2 minutes वेयर यू आर एंड फॉर योर रिएक्शन ऑल्सो। काफी इंतजार के बाद भी जब रिया का कोई जवाब नहीं आया तो एकदम साफ हो गया, रिया कुछ तो छिपा रही है। और जब तक रिया खुद सामने नहीं आती तब तक सुशांत की डेथ मिस्ट्री से पर्दा नहीं उठ पाएगा। ऐसे में हमने खुद रिया की सबसे बड़ी तलाश शुरू की। हमारी टीम हर उस लोकेशन पर गई जहां पर रिया के मौजूद होने के थोड़े बहुत भी चांस थे, जहां रिया को आखिरी बार देखा गया। ऐसे केसेस में रात को ही कोई मूवमेंट होता है। हमारे संवाददाता राजीव सिंह रात को ही रिया के घर पहुंचे। वहां मालूम हुआ कि रिया अपने घर में नहीं है, लेकिन रिया कहां है इसी की हम तलाश कर रहे हैं। पहले तो कोई कुछ बोल नहीं रहा था, फिर काफी कोशिश के बाद गार्ड ने कुछ ऐसा बताया जो आपको जरूर सुनना चाहिए। उसके मम्मी और पापा और भाई, ये मम्मी पापा और भाई घर पर है, बाकी लोग अभी कोई नहीं है घर पे, साइड बंद है, घर ही बंद है। चारों लोग घर पे नहीं है। कब से गए हैं वो लोग? हो गया होगा 4-5 दिन हो गया होगा, बाहर गया था, उसके बाद मुझे कुछ मालूम नहीं। हाँ, गाड़ी लेके गया होगा। रिया की तलाश में एक और बात क्लियर हो गई। रिया 29 जुलाई बुधवार की रात बाहर निकली और फिर वापस नहीं आई।
लेकिन अभी एक सवाल और बाकी था। क्या रिया सामान के साथ प्लान करके निकली थी या जहां गई वहां उनको रोक लिया गया? रात को इतना पता चल गया था कि रिया घर में नहीं, लेकिन क्या रिया का कोई फैमिली मेंबर या रिश्तेदार उनके घर में कहीं रुका तो नहीं? इसकी तलाश के लिए इस बार दिन की रोशनी में दोबारा उनकी सोसाइटी पहुंचे। अब तक गार्ड की ड्यूटी बदल गई थी। हमको यह भी जानना था क्या पुलिस रिया से पूछताछ के लिए आई थी? जुहू तारा रोड का प्राइम रोज अपार्टमेंट है और प्राइम रोज अपार्टमेंट के अंदर रिया चक्रवर्ती, उनका भाई सौविक चक्रवर्ती, उनके पिता और उनकी मां रहा करते थे। लेकिन पिछले 4-5 दिनों से, जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड ने बताया, कि रिया चक्रवर्ती यहां पर नहीं है। यहां पर बिहार पुलिस की जो टीम है वो अभी तक नहीं आई है, क्योंकि शायद बिहार पुलिस की टीम को भी ये पता है कि वो यहाँ पर नहीं है। कांटेक्ट में बिहार पुलिस की टीम है या नहीं है, इसकी जानकारी भी न सोसाइटी को है न सिक्योरिटी गार्ड को है। लेकिन आप देख सकते हैं ये जो प्राइम रोज बिल्डिंग है ये पूरा 4 मंजिला इमारत है, 5 मंजिला इमारत है और उसके पहली मंजिल पर रिया चक्रवर्ती रहती है। यानी सामने वाला जो मकान है वो रिया चक्रवर्ती का है, लेकिन पूरा मकान बंद है, अंदर ताला लगा हुआ है। रिया के घर का एरिया सांता क्रूज पुलिस स्टेशन के अंडर आता है। हमारी टीम सीधे पुलिस स्टेशन पहुंची, क्योंकि रिया कहां है इसकी जानकारी पुलिस के पास तो जरूर होगी। रिया चक्रवर्ती के बारे में सांता क्रूज पुलिस थाने का भी ये कहना है कि उनको कोई जानकारी नहीं है कि रिया चक्रवर्ती कहां है। हालांकि इसी पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में रिया चक्रवर्ती का घर है, लेकिन वहां पर भी पुलिस नहीं गई है, क्योंकि बिहार पुलिस रिया चक्रवर्ती मामले की जांच कर रही है। मुंबई पुलिस ने रिया चक्रवर्ती का बयान दर्ज कर लिया है 16 जून को, लेकिन उस बयान के दर्ज करने के बाद मुंबई पुलिस रिया चक्रवर्ती के संपर्क में थी। लेकिन जब से बिहार पुलिस आई है, रिया चक्रवर्ती का वेयरअबाउट्स, रिया चक्रवर्ती की डिटेलिंग किसी के पास नहीं है कि कहां है रिया चक्रवर्ती। रिया अपने घर में नहीं है। मुंबई पुलिस को भी इस बारे में कुछ नहीं पता। रिया कहां हो सकती है, हमने इसकी पूरी लिस्ट तैयार की। रिया अपने दोस्तों के यहां हो सकती है, किसी रिश्तेदार के यहां पर, सुशांत के घर में दोबारा शिफ्ट भी हो सकती है, मुंबई में किसी के कहने पर अंडरग्राउंड भी हो सकती है, या मुंबई छोड़कर कहीं और भी जा सकती है। फोन पर लोग झूठ भी बोल सकते हैं। ऐसे में हमारी टीम ने तय किया कि ऑन द लोकेशन जाकर खुद रिया की तलाश करेंगे, और रिया मिलेंगी तो वो हर सवाल पूछेंगे जिनके जवाब का आपको बेसब्री से इंतजार है। मुंबई का जुहू वो इलाका है जहां पर रिया के ज्यादातर दोस्त रहते हैं। रिया यहां पर अक्सर अपने दोस्तों से मिलने आती है। हमारे संवाददाता अतुल ने रिया के दोस्तों से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन रिया का नाम सुनते ही हर कोई अपना पल्ला झाड़ने लगा, जैसे कोई इस विवाद का हिस्सा नहीं बनना चाहता। हम इस समय मुंबई के जुहू सर्किल पर मौजूद हैं, जहां पर बताया जाता है कि रिया के कई सारे दोस्त यहां पर रहते हैं। इस इलाके की अगर हम बात करें तो कई सारे डिस्कोथेक्स, पब्स, रेस्टोरेंट्स भी हैं जहां पर अक्सर रिया चक्रवर्ती देखी गई। इन सभी जगहों पर हम गए और पता लगाने की कोशिश की है कि आखिर रिया चक्रवर्ती है कहां और क्यों वो पुलिस से बचती हुई फिर रही हैं, जबकि वो कह रही हैं कि उनको इस मामले में फंसाया जा रहा है, या जो FIR दर्ज की गई है सुशांत के परिवार की तरफ से वो गलत है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर रिया चक्रवर्ती है कहां। हम कई जगहों पे मुंबई में तलाश कर रहे हैं, लेकिन रिया चक्रवर्ती का अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है। लिहाजा रिया की तलाश की लिस्ट से जुहू का नाम कट गया। जुहू में रिया का पता नहीं चला, लेकिन रिया की तलाश अभी खत्म नहीं हुई है। मुंबई के अंधेरी के साथ रिया का कुछ खास रिश्ता है। हमको मालूम हुआ कि अंधेरी में एक रिजॉर्ट है जहां पर रिया अक्सर जाया करती है। सुशांत और रिया एक साथ यहां पर कई दिन रुके थे, यानी हो सकता है इस बीच रिया इस रिजॉर्ट में आई। रिया की तलाश में हमारे संवाददाता दिनेश मौर्य अंधेरी पहुंचे। इस वक्त हमें मुंबई के अंधेरी स्थित वाटरस्टोन रिसोर्ट के पास, ये वही रिसोर्ट है जहां पर रिया सुशांत को लेकर आया करती थी। आपको बता दें, जहां पर सुशांत रहते थे वहां पर सुशांत के परिवार का आरोप यह है कि उस घर में भूत प्रेत का साया है, कुछ तो वास्तु में कमियां है, इस तरह की बात कहते हुए रिया ने जो है
सुशांत को अपने साथ यहाँ पर लाया था जब तक कि कुछ नए घर की व्यवस्था नहीं हो जाती, और इसीलिए सुशांत जो है इस रिसोर्ट में रिया के साथ कुछ समय के लिए रहते थे। और जब काफी दिन यहाँ पर बिताने के बाद एक नया घर लिया गया मुंबई के बांद्रा इलाके में और वहां पर शिफ्ट हुए, लेकिन तब तक इसी रिसोर्ट में सुशांत को रखा गया था। परिवार का आरोप ये है कि इस रिसोर्ट में एक तरह से बंधक बनाकर जो है रिया के परिवार की तरफ से सुशांत को रखा गया। तहकीकात में इतना तो पता चला कि रिया यहां पर आई थी, लेकिन फिलहाल यहां पर नहीं है। रिया की सर्च लिस्ट से अंधेरी का नाम भी कट गया। रिया की तलाश बिहार पुलिस भी कर रही है, क्योंकि जब तक रिया नहीं मिलेगी तब तक सुशांत के सुसाइड का सच नहीं मालूम होगा। अगर वो आज मिल जाए तो हम पूरे 4 वरीय आईपीएस अफसर की टीम को अभी 2 घंटे में हम लैंड करा दें वहां मुंबई में, उनसे पूछताछ करने के लिए। हम तो बेचैन हैं उनसे जानकारी प्राप्त लेने के। आप एक बात बताओ, आप जो इंसान ये ट्वीट करके कहता है कि सीबीआई को इस कांड का अनुसंधान करना चाहिए, तो मोरल करेज है तो उस आदमी को आकर के सीना ठोक करके बोलना चाहिए। बिहार पुलिस हो, मुंबई पुलिस हो, सीबीआई हो, हम यहां हैं, आओ और आकर के जो पूछना हो पूछ लो, जो जांच करना है जांच कर लो। हम छुपा छुपी का, लुक्का छुपी का खेल क्यों करेंगे? ये संदेह पैदा करता है। हमने रिया के पिछले कुछ दिनों की एक्टिविटीज को नोट किया, उनकी टाइमलाइन बनाई। 15 जून को रिया को कूपर हॉस्पिटल में देखा गया। 15 जून को ही वो विलेपार्ले शमशान घाट में भी पहुंचे। 18 जून को बांद्रा पुलिस स्टेशन में बयान दर्ज हुआ और 31 जुलाई को उनका वीडियो मैसेज सामने आया। रिया ने खुद बताया था कि वो सुशांत के साथ 1 साल तक लिव इन में थी। सुशांत की मौत के बाद क्या रिया दोबारा सुशांत के घर गई? ये जानने के लिए हमारी टीम सुशांत के घर के लिए रवाना हुई। सुशांत के पास एक पोस्टर पर नजर गई जो उनकी याद में लगाया गया था। लिखा था, यू विल बी मिस्ड फॉरएवर। वाकई में सुशांत की सुसाइड मिस्ट्री से पूरा देश हैरान है। इस वक्त हमें सुशांत सिंह राजपूत के कार्टर रोड स्थित घर के बाहर, ये वही घर है जहां पर सुशांत अपने स्टाफ के साथ रहते थे। माउंट ब्लैंक रोड है। अप्रैल 2019 को रिया सुशांत सिंह राजपूत के साथ इसी घर में रहने के लिए आई थी और आखिरी बार रिया को इस घर में 8 जून 2020 को देखा गया था। ये वही दिन है, सुशांत की खुदकुशी से 6 दिन पहले रिया ये घर छोड़कर निकल गई थी। सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी के बाद भी रिया यहाँ पर नहीं आई है और जब सुशांत सिंह राजपूत का अंतिम संस्कार हुआ उसके बाद उनका परिवार यहाँ इस घर में आया था। अंकिता लोखंडे मिलने आई थी लेकिन रिया मिलने नहीं आई थी। तो ये क्यों नहीं आई थी, इसको लेकर भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल बांद्रा पुलिस स्टेशन में रिया को 18 जून को देखा गया, तो उसके बाद 8 जून वो आखिरी तारीख है जब इस घर के बाहर रिया को निकलते हुए देखा गया था। रिया विलेपार्ले शमशान घाट तक आई थी, लेकिन वो सुशांत के परिवार से मिलने नहीं गई। जब सुशांत की मौत के पीछे रिया का कोई रोल नहीं है, तो फिर रिया ने उनके परिवार से इतनी दूरी क्यों बनाई? रिया की सर्च लिस्ट से बांद्रा का नाम भी कट गया। मगर रिया की तलाश अब भी जारी है। इस दौरान हमको सुराग मिला कि रिया लोखंडवाला में हो सकती है। ये वो इलाका है जहां पर सबसे ज्यादा टीवी स्टार और फिल्म सिटी से जुड़े लोग रहते हैं। जाहिर है ऐसे में रिया के यहां पर होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। लोखंडवाला में हमारे संवाददाता पारस ने रिया की तलाश की। रिया के लगभग हर एक करीबी को फोन किया, रिया के बारे में जाना। आपको कुछ भी ऐसा आइडिया नहीं है कि रिया और उनके परिवार इस वक्त कहाँ हो सकते हैं, किसके घर पे रह सकते हैं, क्योंकि वो अपने घर पे तो नहीं है। I mean, सच्ची बता रहा है, I'm not that close to her to know where else she has places and all. I know her as a good person. See, for me, Riya and Sushant are equal. I have seen them both only working hard. I have seen both of them. That's why वो दोनों बीच में कनेक्शन हो गया ना, दोनों हसलर्स था। और उसके ऊपर मेरे को I don't know them personally. Now तो I don't know at all. अभी तो मैं आप लोगों का क्या whatever nonsense is coming out, I am listening to it also for the first time, certain things. So that's quite shocking for me. So I'm waiting for the truth. I just want to know the truth actually. जब से सुशांत के पिता ने रिया पर एफआईआर कराई है, तब से हर किसी ने
रिया से दूरी बनानी शुरू कर दी है। लेकिन क्या इसके बावजूद भी रिया की कोई मदद कर रहा है? हमने इस एंगल से भी पड़ताल की। सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में सवालों से घिरी रिया चक्रवर्ती को ढूंढते ढूंढते हम आ पहुंचे मुंबई के लोखंडवाला इलाके में, जो सितारों का हैबिटेट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कई बॉलीवुड और टीवी सितारे रहा करते हैं। हमने रिया के जान पहचान वालों से, उनके करीबियों से, उनके साथ काम कर चुके लोगों से रिया के वेयर अबाउट जानने की कोशिश की। कई लोगों को फोन किया, लेकिन जैसे ही उन्हें यह पता चला कि हम मीडिया से हैं, उन्होंने फोन काट दिया। कुछ लोगों ने फोन तो उठाया, बात भी की, लेकिन रिया के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं दे पाए। जाहिर सी बात है कि रिया को ढूंढने की ये कवायद अभी और लंबी चलेगी। रिया जहां जहां जा सकती हैं, वहां वहां हमने उनकी तलाश की। उनके जिम में भी जाकर पूछताछ की, लेकिन रिया का कोई पता नहीं चला। आखिरकार एक पॉइंट पर अभी काम करना बाकी था। कहीं रिया मुंबई से बाहर तो नहीं चली गई। ऐसे में हमने तुरंत अपनी ओर से एक और टीम को मुंबई एयरपोर्ट रवाना किया। हर जगह इंडिया टीवी की टीम ने उनकी तलाश की है, चाहे वो उनको जुहू का घर हो, सुशांत का पुराना घर हो, बैंड्रा का घर हो, रिया के दोस्तों के इलाके है वो हो, जिस रिसोर्ट में वो सुशांत को लेकर ठहरी थी वो इलाका हो। एयरपोर्ट पर भी हम पहुंचे हैं। उम्मीद की जा रही कि रिया कहीं ना कहीं प्लेन का सहारा लेकर भी मुंबई से जो है उड़ चुकी होंगी, ताकि पूछताछ ज़्यादा ना हो और वो बची रहें कहीं ना कहीं मीडिया की नज़रों से। सड़क से भी जाने की उम्मीद की जा रही है। तो ऐसे में कहाँ है रिया चक्रवर्ती, ये तलाश लगातार जारी है। रिया मुंबई छोड़कर क्यों जाएंगी और कहां जाएंगी? इन दो सवालों में रिया की लोकेशन छिपी है। क्यों का जवाब है बिहार पुलिस की पूछताछ से बचने के लिए, और कहां का जवाब दिल्ली हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में रिया ने याचिका दायर की है। 5 अगस्त को इस पर सुनवाई है, यानी रिया दिल्ली भी आ सकती है। लेकिन अगर रिया प्लेन से दिल्ली जाएंगी तो उनको 14 दिन तक क्वारंटीन होना पड़ेगा। ऐसे में हमने रोड थियरी पर काम किया। रिया के घर के गार्ड ने बताया था कि रिया गाड़ी से सामान के साथ बाहर निकली थी। हो सकता है वो उसी रात मुंबई से बाहर चली गई। हमारे संवाददाता सचिन चौधरी तुरंत टोल प्लाजा के लिए निकले, क्योंकि अगर रिया रोड से गई होंगी तो बिना टोल नाका से गुजरे तो नहीं निकली होंगी, और सीसीटीवी कैमरे में उनकी फुटेज भी रिकॉर्ड हुई होगी। रिया चक्रवर्ती लगेज के साथ 29 जुलाई को बुधवार के दिन अपने घर से कार में बैठकर निकली, लेकिन क्या वो मुंबई से बाहर निकल गई तो क्या वो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के जरिए गुजरात की तरफ गई, या फिर जो ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे उसको पकड़ते हुए नासिक की तरफ गई, या फिर वो पुणे वाशी टोल नाके से होते पुणे गई? इसकी जांच करने के लिए हम तमाम टोल नाकों पर पहुंचे। मुंबई में जो एंट्री और एग्जिट के पॉइंट्स है वो 4 पॉइंट्स है: दहिसर टोल नाका, मुलुंड टोल नाका, एरोल टोल नाका और वाशी टोल नाका। इस वक्त हम मौजूद है मुलुंड टोल नाके पर, और यहाँ पर लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या उन्होंने रिया चक्रवर्ती को देखा। हम यहाँ से जो कर्मचारी है उनसे बात करेंगे, क्योंकि रिया चक्रवर्ती की गाड़ी गई है उसको जानते वगैरह। यहाँ से बहुत सारी कार निकल जाती है, इसलिए कह पाना ये मुश्किल है कि यहाँ से कोई कार से गए होंगे करके। अच्छा, लेकिन कोई जानती है, क्योंकि फिल्म थोड़ी सी सेलिब्रिटीज वगैरह रही है, सुशांत की साथ थी, तो चेहरा थोड़ा सा नामचीन है, टीवी में भी आजकल दिखा रहे हैं उसको। यहाँ पर बहुत सारे कार जाती है, तो हमारे सारे वर्कर्स ये काम में लगे हुए होते हैं, वो अपने काम से काम मतलब रखते हैं, ज़्यादा ध्यान नहीं देते। मतलब किसी ने कोई अभी तक नहीं देखा ऐसा। सेलिब्रिटी गई है? नहीं है, यहाँ से कोई गया ऐसा कोई किसी ने बताया नहीं है। रिया की तलाश में कई बातें साफ हो गई, जैसे रिया जानबूझकर छिपी हुई है। उनके हर फैसले के पीछे कोई न कोई मास्टरमाइंड जरूर है, और रिया तक हर एक अपडेट पहुंचा रहा है। रिया की ये तलाश तब तक खत्म नहीं होगी जब तक रिया कैमरे के सामने आकर सुशांत से जुड़े हर एक सवाल का जवाब नहीं देती। सुशांत सुसाइड केस का सच सामने लाने के लिए बिहार पुलिस को भी रिया की ही तलाश है। इंडिया टीवी ने कुछ और गवाहों को खोज निकाला। सुशांत के साथ साय की तरह 24 घंटे रहने वाले हेल्पर से लेकर उनके हेयर स्टाइलिस्ट ने रिया को लेकर कई चौंकाने वाली बातें बताई। सुशांत की लाइफ में रिया के आने से पहले और रिया के आने के बाद क्या क्या बदला, सुशांत की डायरी के कई पन्ने आज खुलने जा रहे हैं।
रिया चक्रवर्ती के आने के बाद सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी कितनी बदल गई? क्या रिया के जादू टोने ने सुशांत को वश में कर लिया था? सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी की टाइमलाइन के दो पहलू हैं, एक रिया के आने के पहले की और दूसरा रिया के आने के बाद। आज इंडिया टीवी पर कुछ नई गवाहियां होंगी, ऐसी गवाही जो सुशांत की जिंदगी के दोनों टाइमलाइन की एक एक बात बताएगी। पहली गवाही होगी सुशांत सिंह राजपूत के यहाँ काम करने वाले एक हेल्पर की। यह सुशांत के घर के बाहर का सारा काम देखता था। यह शख्स अपना नाम नहीं बताना चाहता, वो कैमरे पर चेहरा भी नहीं दिखाना चाहता, लेकिन वो बहुत कुछ बोलना चाहता है। इसने हमें एक एक बात बताई है। सुशांत के घर पर तंत्र मंत्र और जादू टोने से लेकर दवाइयों के ओवरडोज तक इसने रिया के बिहेव के बारे में भी बताया। संवाददाता जोयिता मित्रा ने इस अहम गवाह से बात की। जोयिता ने हर वो सवाल पूछा जो सुशांत की सुसाइड मिस्ट्री से जुड़ा है, वो सवाल भी जो रिया और सुशांत से जुड़े हैं। जोयिता ने सबसे पहला सवाल सुशांत के घर पर होने वाले जादू टोने के बारे में पूछा। सुशांत के हेल्पर ने बताया कि रिया खाने में और चाय कॉफी में जादू टोने का पाउडर मिलाती थी। तंत्र मंत्र और तांत्रिक वाली चीजें रिया बाहर से मंगवाती थी। जादू टोने से सुशांत की मानसिक हालत खराब हो गई थी। साइकेट्रिस्ट के पास भी खुद रिया ही लेकर जाती थी और काउंसलिंग होने के बाद दवाइयां भी खुद रिया ही खरीद कर लाती थी। सर इतना कमजोर नहीं थे कि ऐसा फैसला ले सकते, और अंदर से स्ट्रांग थे। ये जो रिया का दवाई जो भी मतलब जादू टोना, ये भी मैं बात मानता हूँ। इस शख्स ने इंडिया टीवी को बताया कि रिया ने आते ही सुशांत को सबसे दूर कर दिया। जो सुशांत हंसकर अपने स्टाफ से मिलते और खुलकर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बातें बताते, वो सुशांत बदल गए। फिर धीरे धीरे सुशांत सिंह राजपूत के सारे स्टाफ ही बदल दिए गए। कुछ खुद छोड़कर चले गए और कुछ स्टाफ को रिया ने इतना परेशान किया कि उन्हें छोड़कर जाना पड़ा। सुशांत ये सब कुछ देखते थे, लेकिन रिया के आगे मजबूर थे। रिया आने के बाद स्टाफ चेंज हुए, और अब अपने जैसे ये नहीं होता जैसे हम खुद अपने मर्जी से करें, वो जैसा चाहते थे वैसा करते थे। तो ऐसा सब स्टाफ को लगा कि अब इनके साथ हमारा नहीं चल पाएगा, तो चले जाते थे। इस तरह का बिहेवियर होता था स्टाफ, जैसे काम कराना ज़्यादा, पैसा कम देना, या कुछ बहाने, किसी न किसी बहाने से उन परेशान कर दो, खुद चला जाए, ऐसा। सिद्धार्थ ने ही सुशांत को सबसे पहले पंखे से लटकता देखा। उसी ने बहन मीतू को फोन कर सुशांत के बारे में बताया। अब इस शख्स से सुनिए सिद्धार्थ पठानी कितना सच बोल रहा है और कितना झूठ। सिद्धार्थ पठानी की बातों पर कितना भरोसा किया जा सकता है? सिद्धार्थ पठानी कितने क्लोज थे? सिद्धार्थ पठानी का मैं क्लोज तो थे, जानता था, लेकिन अब पहले काम करते थे उससे उतना तो नहीं था, लेकिन अब तो डाउट उनके ऊपर भी जाता है कि ऐसा क्यों, इधर से इतना काम करने के बाद भी अब आज उस तरफ मतलब बयान की तरफ से, रिया की तरफ से बयान दे रहे हैं, तो उनका भी कुछ डाउट हमको ऊपर जा रहा है। पहले हुआ था कभी डाउट तो थोड़ा हुआ था। सुशांत के इस हेल्पर ने बताया कि सिद्धार्थ पठानी और रिया चक्रवर्ती का रिश्ता हमेशा संदेह के घेरे में था। दोनों अकेले में मिला करते थे, दोनों की बातें भी बड़ी सीक्रेट हुआ करती थीं। दोनों आपस में क्या बात करते थे इस बारे में घर के बाकी स्टाफ को कुछ भी पता नहीं चलता था, क्योंकि वो दोनों घर में ऐसे वक्त पर मिला करते थे, ऐसे वक्त पर बातें किया करते थे कि कोई भी दूसरा उन्हें देख ना पाए। रिया के आते ही सुशांत की लाइफ 360 डिग्री एंगल पर घूम गई थी। रिया के आने से उनका एक जोर नहीं चलता था। खाना रिया खिलाती थी, चाय रिया के कहने पर दी जाती थी, दवा रिया खुद लाती थी, सारे फैसले रिया के होते थे। सुशांत के घर पर रिया के भाई शौविक के दोस्त भी आते थे। सुशांत की गाड़ी से ये लोग घूमते थे, सुशांत के पैसों से शॉपिंग करते थे। डिप्रेशन में पहले कभी नहीं थे, रिया का आने के बाद डिप्रेशन ऐसा कुछ अंदर उनको जो कैद जैसे लगता है, अंदर कैद कर लिया, ऐसा उनको कुछ था, लेकिन वो बयान नहीं कर पाए और ना हम लोग कभी जान पाए। लेकिन उनके अंदर कुछ था, हम लोग जो शक था वो आज जब ऐसा हादसा हुआ तो हम लोग यकीन में बदल गया। और पूरा खर्च भी सर के खाते से ही जाता था, उनके बैंक जो भी खर्चा है। सुशांत के इस हेल्पर ने बताया
कि रिया सुशांत से कभी शादी करना ही नहीं चाहती थी, जबकि सुशांत रिया को प्यार करते थे और वो रिया से शादी करना चाहते थे, जबकि रिया की नजर सुशांत के पैसों पर थी। अब दूसरे गवाह से मिलिए। नाम है अंकित आचार्य। अंकित 3 साल तक सुशांत के हेल्पर थे। वो सुशांत के साथ 24 घंटे रहते थे। शूटिंग सेट से लेकर घर तक सुशांत की देखभाल करते थे। जुलाई 2019 में अंकित को भी नौकरी से निकाल दिया गया। रिया के आने से पहले सुशांत की लाइफ कैसी थी? कैसे रिया ने सुशांत के दिमाग से खेलना शुरू किया, खुद अंकित से सुनिए। हॉन्टेड है, ये है, वो है, प्लस मतलब यहाँ मत रहो, ये भी घर छोड़ दो, मतलब दूसरा मतलब जैसे और 5 स्टार 7 स्टार टाइप का एक होता है ना बंगलो टाइप का, वो लो, ये लो। यानी रिया ने सुशांत के दिमाग में भूत प्रेत और जादू टोने की बात भरी। रिया ने भूत प्रेत और जादू टोने से सुशांत को पुराना घर छोड़ने पर मजबूर किया। सुशांत सिंह की मौत के मामले में उद्धव सरकार पर कांग्रेस के बड़े नेता ने क्यों खड़े किए हैं सवाल, आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद।